नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते हाहाकार की स्थिति है, त्राही त्राही मची हुई है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच सोशल मीडिया पर कई दावों भरे मैसेज भी तेजी से वायरल हो रहे हैं। दावा यह है कि कोरोना वायरस के बारे में कई ऐसी जानकारियां हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और इन जानकारियों के चलते कई भ्रम भी फैलाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस तरीके के दावे जो हैं रामचरितमानस के दोहे को लेकर भी हैं, साथ ही नारद पुराण को लेकर भी हैं और संत रविदास जी की पोथी को लेकर भी हैं। इनको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ सोशल मीडिया के माध्यम से, स्काइप के माध्यम से पंडित अरविंद तिवारी जी भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं इन दावों को लेकर अयोध्या के महंतों का क्या कुछ कहना है। कोरोना की चर्चा है, वेदों में पुराणों में है और तमाम हजारों वर्ष पूर्व इस महामारी की चर्चा हमारे पुराणों में, वेदों में और भविष्य पुराण में, स्कंद पुराण में, ऋषियों ने, महर्षियों ने, नारद पुराण में, नारद स्मृति में नारद जी ने किया है। तो ये महामारियां बीच बीच में आएंगी, लेकिन ये महामारी का प्रारूप थोड़ा सा डिफरेंस युग के अनुसार हो जाता है और वही देखने को मिल रहा है। महामारी है, महा आपदा और विपदा है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी इसका संकेत देते हैं। जो कोरोना बीमारी चल रही है तो उसमें देखिए एक संकेत के रूप में है कि सबके निंदा जे जड़ करही ते चमगादुर हो अवतरही। जो सबकी बुराई करता है वो चमगादड़ होके अवतरता है। और चमगादड़, अब चीन में चमगादड़ के लोग सूप पीते थे, जूस पीते थे, तो जो इतना पाप करने वाला व्यक्ति चमगादड़ बना और चमगादड़ के जो लोग सूप पी रहे हैं एनर्जी प्राप्त करने के लिए, तो उससे जो वायरस पैदा हुआ वो उससे जो है ये संक्रमण फैला है। तो मैं बता दूं कि ऋषि जो होते थे त्रिकाल दृष्टा होते थे। पहले के जो साधु संत थे वो त्रिकाल दृष्टा, कि कब क्या भूत में क्या हुआ, वर्तमान में क्या हो रहा है, भविष्य में क्या होगा, वो सब जानते थे। तो इसका जो है तो संकेत मिलता है। वेदों पुराणों में कोई ये कोरोना महामारी के संबंध में नहीं ऐसा कहा गया है। समय समय पर तो आज नहीं, पुराने ज़माने से ही ये प्रकोप, कभी कोई प्रकोप, कभी किसी प्रकार का प्रकोप, कभी किसी प्रकार का प्रकोप आता है और वेद पुराण में इसकी चर्चा नहीं की गई है। ना रामायण में, जैसा आप कह रहे थे, रामायण में भी कोई अब गलत अर्थ लगाना ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ये कहा है कोरोना के बारे में लिखा, उन महानुभाव को अद्योपांत से रामचरितमानस को सम्यक अध्ययन करना चाहिए पहले, और फिर जो पंक्ति वो दिखा रहे हैं, जिसको आपने अभी दिखाया अपने स्क्रीनशॉट पर, उसमें श्री गरुड़ जी महाराज कागभूषुंडी जी का प्रसंग है। कागभूषुंडी जी बता रहे हैं कि जो सबकी निंदा करता है वो चमगादड़ के योनि में जाता है और जन्म लेता है। तो इसलिए उसको पहले अध्ययन करके ही अधिकृत रूप से कोई जानकारी दिया जाए, कोई ऐसे बातें न बताई जाए जो नहीं लिखी हैं और भ्रम पैदा करें। और जिन महानुभाव ने बताया है उनको कहीं गुरु आश्रित होकर के गुरु चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस का अध्ययन करना चाहिए। कोरोना की चर्चा है, वेदों में पुराणों में है। ग्रंथों में जो जिक्र किया जा रहा है, रामचरितमानस, नारद पुराण, साथ ही रविदास जी की पोथी, ये तमाम ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें ये कहा जा रहा है कि इनमें कोरोना रहस्य के बारे में पहले से ही जानकारी दे दी गई है। हमारे साथ सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी जुड़ रहे हैं। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड के इस कार्यक्रम में। जी पंडित जी, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। जी पंडित जी प्रणाम। और आज हम जिक्र कर रहे हैं कि पौराणिक ग्रंथों में जो जिक्र किए जा रहे हैं वायरल मैसेज के माध्यम से, क्या सच्चाई है इनकी और क्या कुछ अर्थ है इन दोहों के जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर कई तरीके से वायरल हो रहे हैं? देखिए, जो सबसे बड़ी एक जो चौपाई है जिसको लेकर सारी बातें हो रही हैं, रामचरितमानस की एक चौपाई है। जो चौपाई इस प्रकार से है कि
सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगादुर हुई अवतरही। सुनऊ तात अब मानस रोगा, जिनके दुख पावह सब लोगा। देखिए इसका अर्थ क्या है जी। इसका अर्थ यह है कि जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वह चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। उसके बाद उसमें कहा है सुनऊ तात अब मानस रोगा, अर्थात सुनिए जिनके कारण मानस रोग होते हैं और जिनसे सारे लोग दुख पाया करते हैं जी। इसकी जो अगली चौपाई है वो ये है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनके पुण्य उपजहे बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। अर्थात सब रोगों की जड़ मोह यानी अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर बहुत प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जिनमें है काम, बात, लोभ, अपार यानी बढ़ा हुआ कफ जी। जो कि क्रोध और पित्त भी उत्पन्न करता है, जिसके चलते हमारी जो छाती है वो हमेशा जलती रहती है जी। इसके बाद की जो अगली चौपाई है बहुत सुंदर कहा है तुलसीदास जी ने कि प्रीत करें जो तीनों भाई, उपजई सन्निपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। अर्थात ये तीनों भाई यानी कफ, बात, पित्त आदि तीनों कहीं भी एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो जितने प्रकार के दुख होते हैं, जिनमें हम बात करते हैं कि सन्निपात जैसे रोग होते हैं जिसमें मनुष्य को बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, तो ये जो बिल्कुल इस प्रकार के जो रोग हैं जो कि कठिनता से होने वाले विषय जिसमें शूल और कष्टदायक हैं जी। तो इस प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। बिल्कुल। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने यही हमको इन सारी चीजों में कहा है। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि चमगादड़ से कोई रोग उत्पन्न होने वाला है। जी। हेलो। हाँ जी, बिल्कुल पंडित जी, आपकी आवाज हमने सुनी और यही हमारा मकसद इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने तमाम दर्शकों के माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से हमारे किसी ग्रंथ में, रामचरितमानस में ऐसा जिक्र नहीं किया गया है। एक और पोथी यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहती हूँ पंडित जी, ये भी कहा जा रहा है जो पंडित रविदास जी की पोथी है उसमें भी कुछ इसी तरीके के प्रश्न मिले हैं। मैं पढ़कर बता देती हूँ। इसमें लिखा हुआ है, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। नेता, मंत्री और अधिकारी, जान बचाना होगा भारी। छोड़ मैदान सब भागेंगे, सब अपने अपने घर दुबकेंगे। और यहाँ पर चीन का भी जिक्र किया है कि चीन अरब की धुरी बनेगी, विध्वंसक ताकत उभरेगी। तो ये तमाम ऐसे जिक्र हैं जो कहीं ना कहीं ये जो घटनाक्रम चल रहा है कोरोना का वो बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं, लेकिन मतलब कुछ अलग है। ये भी आप इसको स्पष्ट करें। संत रविदास जी के समय पे अरब नामक कोई कंट्री होती नहीं थी जी। और मैं आपको बताऊं कि इसको व्हाट्सएप पे जो चल रहा है उन्होंने केवल फोटोशॉप करके डाला हुआ है जी। संत रविदास जी की किसी पोथी में इस प्रकार का जिक्र नहीं है। मैंने बहुत सारी चीजों को पढ़ के देखा। संत रविदास जी के समय पूरा ये भारत जो है वो अखंड भारत के रूप में था। वहां पर उस समय में अरब और चीन की बात कहीं भी नहीं थी जी। केवल भ्रम पैदा करने वाली चीजें हैं। और मेरा न्यूज वर्ल्ड चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से यही कहना है जी कि इस प्रकार की जो भ्रम से फैलाने वाली जो चीजें हैं इनसे हमको बचना चाहिए। बिल्कुल जी। पंडित जी, यहाँ पर तमाम हमने ये जिक्र किया कि भ्रामक चीजें अगर हमारे पौराणिक ग्रंथों के माध्यम से फैलाई जा रही हैं तो उनको स्पष्ट करना जरूरी हो जाता है, लेकिन आप तमाम जो है वो गणनाएं करते हैं ग्रहों के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से। जो ये समय चल रहा है, ये जो चक्र चल रहा है, अगर आपसे जानना चाहें कि किस तरीके का समय है, कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनका दुष्प्रभाव है, नकारात्मक प्रभाव है, जो इस तरीके की परिस्थितियां संसार में बनी हुई है। बताना चाहूंगा कोरोना के माध्यम जी। हेलो। हाँ जी पंडित जी। देखिए कोरोना जो बीमारी है
वो कैसे पैदा हुई, हालांकि मैंने ज्योतिष में अपने फेसबुक पेज पे लगातार लिखता ही रहता हूँ जी। और मैं न्यूज वर्ल्ड चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको बतलाना चाहूंगा कि देखिए कोरोना जो नामक बीमारी है ये एक तो मिथुन राशि की बीमारी है। कहा से कोरोना यानी मिथुन राशि। और आप देखिए कमाल की जो चीज है ज्योतिष में जो आई है वो ये है कि राहु का प्रवेश 6 मार्च 2019 को मिथुन राशि में हुआ जी। राहु चूंकि राहु और केतु का मूल काम होता है विभिन्न प्रकार के वायरस को पैदा करना, और वायरस जो पैदा हुए हैं वो राहु और केतु के माध्यम से ही पैदा हुए जी। और आप देखिए 6 मार्च 2019 को ये वायरस पैदा हुआ और उस वायरस धीमे धीमे करके आगे बढ़ा, क्योंकि चाइना में वुहान में हमको अक्टूबर के महीने में पता लगा जी। जब तक ये वायरस बहुत हद तक फैल चुका था, लेकिन चूंकि चीन ने हमको बताया नहीं। अब थोड़ा सा चीन की कुंडली को लेकर भी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए चीन जो है वो मेष लग्न मिथुन राशि की कुंडली है और मिथुन राशि में राहु का गोचर हुआ है जी। कोरोना का जो प्रभाव होता है वो नाक कान और गले पर होता है। राहु ने मिथुन राशि में प्रवेश किया। मिथुन राशि बुध ग्रह की स्वामिनी राशि होती है जिसका मूल प्रभाव हमारे नाक कान गले और फेफड़े पर पाया जाता है जी। और आप देखिए कि राहु का प्रभाव जैसे ही मिथुन राशि में हुआ, नाक कान गले और कफ से जुड़ा हुआ वायरस इस ब्रह्मांड के सामने आया। ये चूंकि कोरोना रूपी वायरस है, ये 2001 में भी आया था, जो कि आज से 18 साल पहले राहु का ट्रांजिट वहीं पर था, यानी मिथुन राशि जी। और पैदा भी मिथुन राशि के देश यानी चीन में ही हुआ था। तो आप देखिए 2001 में भी ये पैदा हुआ और उस समय भी ये बहुत बड़े पैमाने पर फैला, परंतु नियंत्रित हो चुका जी। परंतु इस बार नियंत्रित क्यों नहीं हो पा रहा, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है जी। क्योंकि गुरु इस समय अतिचारी होकर मकर राशि में शनि और मंगल के साथ गोचर में घूम रहा है, जिसके चलते आप देखिए इस वायरस पर हम नियंत्रण नहीं पा पा रहे जी। आखिरकार ये वायरस नियंत्रित कब होगा, ज्योतिष में इस बात की भी गणना है जी। राहु और केतु जब हेलो हाँ जी जी, मैं बिल्कुल सुन पा रही हूँ आपको पंडित जी। देखिए राहु और केतु जब मिथुन राशि और क्रमशः धनु राशि से निकलेंगे तब इस वायरस पर नियंत्रण होना प्रारंभ होगा जी। तब निकलेंगे 18 नवंबर 2020। तो देखिए 18 नवंबर 2020 को राहु जब निकलेगा मिथुन राशि से तब होगा वृषभ राशि जी। इस वायरस पर नियंत्रण पाना संभव होना शुरू होगा जी। 18 नवंबर को के बाद जैसे ही निकलेगा और शनि गुरु पूर्णतया इससे दूर होकर 2021 में जब मध्य और राहु और केतु से इनकी दूरी बढ़ जाएगी तब पूरी दुनिया जो है कोरोना रूपी वायरस होना प्रारंभ जी। की बहुत सुंदर सी दवाई भी इस दुनिया को मिल जाएगी। चैनल के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को एक बहुत सुंदर सी जानकारी जो कि हम शिव पुराण में दी गई है, मैं उसको पहुंचाना चाहता हूं। मैंने हालांकि पहुंचाने का प्रयास किया है जी। लेकिन मैं चाहता हूं कि न्यूज वर्ल्ड चैनल इस बात को प्रमुखता से दिखा। बिल्कुल कि आपने बहुत सुंदर सी कथा सुनी होगी। पंडित जी, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ, आवाज में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, एक बार थोड़ा सा मोबाइल ठीक से आप रखें तो ताकि हम ये जानकारी स्पष्ट तरीके से सुन पाए। देखिए अब मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी हेलो जी पंडित जी, देखिए मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? हाँ जी। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वायरस का बहुत प्रभावी उपचार हमारे शिव पुराण में दिया गया है जी। कैसे दिया गया है मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा। कहानी इस प्रकार है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो जिसमें देव और दानव दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें से दुनिया का सबसे बड़ा वायरस यानी बहुत बड़ा विष जो है वो निकला और उस विष ने उस समय के पूरे ब्रह्मांड को मूर्छित कर दिया था। अर्थात देव और दानव तक मूर्छित हो गए थे कि उस विष का संहार आखिरकार कैसे करें। तो उस विष को पीने के लिए भगवान शिव से कहा गया तो भगवान शिव ने उसको अपने कंठ में धारण कर लिया जी। तो भगवान ने जब उसको कंठ में धारण किया तो वो कंठ में धारण होने के बाद भगवान स्वयं भी मूर्छा को प्राप्त हो गए थे जी। तब माता पार्वती ने एक बहुत सुंदर सा प्रयोग किया था। वो प्रयोग क्या था,
को प्रयोग ये था, आपने धतूरा यदि ध्यान से देखा हो, जी। क्योंकि भगवान शिव के ऊपर चढ़ाया जाता है। जी। धतूरे का आप आकार देखेंगे तो कोरोना वायरस के आकार जैसा ही दिखाई देता है। पंडित जी, ये मैसेज भी कई जगह हमने देखे हैं कि इस आकार को देखकर जो है कहीं ना कहीं कोरोना वायरस की कोई रेमेडी, कोई उपचार इसका हो सकता है। आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो धतूरा है, इसमें जो है कोरोना वायरस का उपचार छुपा हुआ है। जी। धतूरा और उसके साथ एक बहुत सुंदर सी जो दवाई है जिसको हम भांग बोलते हैं। जी। भांग का अर्थ होता है कि हमारे शरीर में यदि कोई भी दवाई आप देते हैं तो मूर्छा आने लगती है, तो भांग उस मूर्छा को दूर कर देता है। इसके बाद एक चीज आती है जिसको हम बिल्व पत्र कहते हैं। जी। तो बिल्व पत्र हुआ, भांग हुआ, अकाव का जो पुष्प है, अकहुआ जिसको कहते हैं जी। और इनसे मिलाकर यदि हमारे देश की जो प्रधानमंत्री जी हैं, यदि आयुर्वेदाचार्यों को इस बात को बताते हैं, क्योंकि यह बात हमारे शिव पुराण में दी गई है जी। और इनसे बहुत प्रभावी दवाई बनती है, क्योंकि गले से संबंधित जितने भी रोग होते हैं उन सब में ये बहुत प्रभावी है। परंतु ऐसा नहीं कि हमारे देश की जनता स्वयं इसको बनाने लगे। इसको बनाएंगे तो उससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि एक प्रकार का ये जहर है। देखिए, वायरस को मारने के लिए आपको वायरस रूपी जहर की आवश्यकता है। बिल्कुल। तो आप यदि इस वायरस को समाप्त करना चाहते हैं तो इससे एब्स्ट्रैक्ट आप निकाल लीजिए जी। और इससे ये हमारे देश में आसानी से पाया जाता है। हर गली मोहल्ले चौराहों पर अकहुआ का पेड़ है जी। आपको धतूरा मिल जाएगा, बिल्व पत्र मिल जाएगी और भांग के पौधे बहुत बहुतायत में मिल जाते हैं। जी बिल्कुल। और लगातार आयुष मंत्रालय द्वारा, आयुष विभाग द्वारा तमाम तरीके की जो शोध है वो बताए जा रहे हैं समय समय पर कि किस तरीके से आपको अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है अगर, तो आप क्या क्या उपयोग करें। लेकिन आप जो है शिव पुराण के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि न्यूज वर्ल्ड की ये जानकारी आगे पहुंचे ताकि जल्द से जल्द कोई इलाज कारगर ढूंढा जा सके। पंडित जी, समय की थोड़ी कमी है और ये भी बार बार संकेत दिए जा रहे हैं कि दुनिया के भले ही तमाम देशों में इसका ज्यादा असर हो रहा है, घातक असर हो रहा है, लेकिन अभी तक जो हमने देखा भारत में असर थोड़ा कम हुआ है। क्या ये भी कोई ग्रहों का प्रभाव है? किस तरीके से इसको देखते हैं हम ज्योतिष के अनुसार से? देखिए, ज्योतिष के अनुसार मैं आपको बताऊं, इस समय भारत के ऊपर इसका असर कम क्यों है, क्योंकि भारत वृषभ लग्न का देश है जी। और इस समय वृषभ लग्न का स्वामी शुक्र गोचर करने लगा है जी। इसलिए आप देखेंगे कि भारत में आने वाले 2 महीनों तक इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से बतलाना चाहूंगा कि 29 जून को जैसे ही गुरु वक्री होकर केतु के साथ पहुंच जाएगा जी। वैसे ही इस कोरोना वायरस नामक महामारी का एक बार पुनः बहुत बड़ा प्रभाव दिखाई देने लगेगा जी। 29 जून से 18 नवंबर भारतवर्ष और पूरी दुनिया के लिए इस महामारी का एक ऐसा बवंडर दिखाई देगा जी। जिसमें बहुत सारी मौतें होंगी, बहुत लोग परेशान होंगे। ये जो लॉकडाउन हम देख रहे हैं इससे भी बड़ा लॉकडाउन होगा जी। और वो लॉकडाउन लगभग फिर से 3 महीने के लिए होगा, जिसमें जनता बहुत परेशान होगी, क्योंकि बारिश का महीना होगा, आप कुछ निकल के काम भी नहीं कर सकते हैं और हमारे तक जो खाद्य सामग्री है उसको पहुंचाने में भी सरकार को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मैं बहुत विनम्रता से किसी को डरा नहीं रहा हूं, केवल हम लोग ज्योतिष हैं तो विश्लेषण करके बतलाते हैं जी। कि आखिरकार क्या हो सकता है जी। तो देखिए, अभी तो नियंत्रित रहेगा जी। परंतु 29 जून के बाद ये वायरस एक बार फिर से बढ़ेगा और इतना तेजी से बढ़ेगा जिसको पीक कहते हैं। अभी कोरोना वायरस की पीक नहीं आई है जी। मैं वही बताना चाहता हूं कि 29 जून से 18 नवंबर का जो समय है ये न केवल भारतवर्ष अपितु पूरी दुनिया के लिए खराब है। परंतु आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना जरूर कहूंगा कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से सबसे कम मृत्यु का दर केवल और केवल हिंदुस्तान का रहेगा जी। और हिंदुस्तान इस कोरोना वायरस से, क्योंकि हिंदुस्तान की कुंडली अगले साल अप्रैल 2021 से बहुत शानदार हो रही है जी। तो भारत जो है पूरी दुनिया का सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले देशों में से एक देश होगा, जिसके चलते भारत न केवल कोरोना की वैक्सीन विकसित करेगा जी। और उस
उस वैक्सीन को पूरी दुनिया में सप्लाई करेगा जी। और उसके चलते पूरी दुनिया भारत को विश्व गुरु की तरफ बना हुआ देखेगी जी। और वो वैक्सीन इतनी सस्ती होगी कि उसको आम आदमी बहुत आसानी से लगवा सकेगा। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी आपने ये सकारात्मक जानकारी भी दी पंडित जी। चलते चलते एक बहुत संक्षिप्त में आपसे ये जानना चाहूंगी कि समय जो है बहुत कठिन है, पूरी दुनिया में त्राही त्राही का माहौल है। इस विषय में आपने कई ग्रहों का भी जिक्र किया, लेकिन घर बैठे हुए हैं तमाम लोग, लॉकडाउन चल रहा है, क्या उपासना करें? कुछ संक्षिप्त अगर आप बताएं, हमारे ग्रहों के माध्यम से, हमारे उपनिषदों के माध्यम से, वेदों के माध्यम से क्या कुछ इस समय भारत की जनता को करना चाहिए ताकि शांति का माहौल जल्द से जल्द हो सके? देखिए सुनीता जी, मैं बताना चाहूंगा, आप घर बैठ के 3 चीजें सबसे आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि ये बीमारी नाक कान गले की बीमारी है, फेफड़ों की बीमारी है और इसका राशि स्वामी बुध है जी। क्योंकि बुध राहु से पीड़ित होकर चलता है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने बुध को मजबूत बनाना है जी। बुध इम्यूनिटी को मजबूत बनाने वाला देवता है। यदि आपके घर में या आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं जी। वो यदि बुध को मजबूत बना ले, उनके पास यदि पन्ना रत्न हो तो तत्काल पन्ना रत्न धारण करे, कोरोना वायरस आपको नहीं छू सकता। यदि आपके पास पन्ना नहीं है तो आप बुध ग्रह के मंत्रों का जाप करना शुरू कर दे। क्या मंत्र है? बहुत साधारण है, हर व्यक्ति जानता है। ओम बुम बुधाय नमः। इस मंत्र का दिन में कम से कम 108 बार जाप करें। तीसरा, हर घर में तुलसी पाई जाती है। तुलसी भी बुध ग्रह को मजबूत बनाने का काम करती है। तो 8 पत्ते तुलसी के खाली पेट यदि आप खाना शुरू कर देंगे तो भी बुध आपका मजबूत होगा। एक और चीज में जो सभी दर्शक जानना चाहेंगे, दूर्वा सभी के घर के आसपास होती है, लोगों के गमलों में लगी है। हेलो, हाँ जी पंडित जी। तो दूर्वा, यदि आप दूर्वा के 8 अंकुर जो ऊपर के अंकुर होते हैं उनको यदि आप भगवान गणपति को चढ़ाना प्रारंभ कर देंगे, जो कि बुध ग्रह के देवता भी हैं। और एक बहुत सुंदर सा मंत्र है भगवान गणपति को प्रसन्न करने का, जो कि कीलित नहीं है, जिसको आज की भाषा में अनलॉक कहते हैं हम लोग। अनलॉक मंत्र है, वो इस प्रकार से है, ओम वक्रतुंडाय हुम फट स्वाहा जी। तो ये जो मंत्र है ये अनलॉक है, कीलित नहीं है, मतलब जिसने भी इन्वेंट करता है उसको लॉक करके चला जाता है। तो ये अनलॉक मंत्र है, इसका आप 108 बार जाप करें। ओम वक्रतुंडाय हुम फट स्वाहा, ये स्त्री पुरुष शक्ति का मंत्र है और बहुत ही जागृत है और कोरोना वायरस में तो बड़ा प्रभावी मंत्र है। आप इसका जितना जाप करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। हालांकि राहु जिन लोगों की कुंडली में गोचररत है, मिथुन राशि और वृषभ राशि के खासतौर से लोग जिनको ये राहु ग्रह बहुत परेशान कर रहा है, तो उनको राहु के मंत्र का भी जाप अवश्य करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से है, ओम राहवे नमः। और साधारण सा मंत्र, यदि आप उसमें एक बीज लगा लेंगे तो और भी अद्भुत हो जाएगा। वो इस प्रकार से हो जाता है, ओम रांग राहवे नमः, माने रा में अंग लगा हुआ है जी। उसको लोग रम पढ़ते हैं, वो ऐसा नहीं है, ओम रांग राहवे नमः, इस प्रकार से वो मंत्र है। तो उसको आप पढ़िए, तो उससे भी आपका राहु ग्रह शांत होगा। घर बैठे आप राहु बुध और गणपति को यदि आप मना लेते हैं जी, तो दुनिया में कोई कोरोना आपको परेशान नहीं कर सकता। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी पंडित जी आप दे रहे हैं। और राहु के साथ साथ विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश को अगर याद करेंगे, और ये समय भी वही है कि आप घर बैठकर लॉकडाउन अगर फॉलो कर रहे हैं तो इस समय आप उपासना करिए, आराधना करिए, दुआएं कीजिए, क्योंकि समय दुआओं का है, प्रार्थना का है। बहुत शुक्रिया पंडित जी, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत अच्छी जानकारी दी, साथ ही भ्रामक जानकारियों का भी आपने यहाँ पटाक्षेप किया है। और इस वक्त क्या कुछ रेमेडीज होनी चाहिए, क्या कुछ उपचार होने चाहिए ग्रहों के माध्यम से, ये हमने आपको बताने का प्रयास किया। पंडित अरविंद तिवारी जी हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने बहुत सटीक जानकारी दी। तो पौराणिक ग्रंथों में कोरोना का रहस्य क्या है, क्या ये भ्रामक जानकारी है और किस तरीके से इसको फैलाया जा रहा है, ये हमने आपको न्यूज वर्ल्ड से बताने की
कोशिश की है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस खाली समय में जो आपको मिला है, और ये समय बहुत कठिन है, इस वक्त आपको सिर्फ आराधना करनी है, किसी भी भ्रामक जानकारी से बचना है, घरों पर रहिए और घरों पर रहकर सदुपयोग करिए। ईश्वर की आराधना ही इस संकट काल में आपको मुक्ति दिला सकता है। इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत और आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।